तारे, रात के आसमान के ये टिमटिमाते अजूबे हमें हमेशा के लिए नहीं मिलते। ये सितारे जो हमें रात में रोशनी देते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया में सब कुछ। उनका जीवन एक चक्र है जो गुरुत्वाकर्षण, परमाणु संलयन और अंत में एक नाटकीय बदलाव की कहानी है। इनका जीवन चक्र गुरुत्वाकर्षण, परमाणु संलयन और अंत में एक नाटकीय बदलाव की कहानी है। सितारे गैस और धूल के बादलों से शुरू होते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। सितारे गैस और धूल के बादलों से शुरू होते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण इन कणों को एक साथ खींचता है, जिससे बादल सिकुड़ने लगता है। गुरुत्वाकर्षण इन कणों को एक साथ खींचता है, जिससे बादल सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह गर्म होता जाता है और अंत में कोर इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह गर्म होता जाता है और अंत में कोर इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। यह संलयन प्रक्रिया, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे तारा चमकता है। यह संलयन प्रक्रिया, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे तारा चमकता है। अपने जीवन के अधिकांश समय तारे संतुलन की स्थिति में रहते हैं। बाहरी दबाव जो परमाणु संलयन से होता है और अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय तारे संतुलन की स्थिति में रहते हैं। बाहरी दबाव जो परमाणु संलयन से होता है और अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यह संतुलन लाखों, अरबों या खरबों वर्षों तक बना रह सकता है। यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह संतुलन लाखों, अरबों या खरबों वर्षों तक बना रह सकता है। यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हालांकि यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आखिरकार एक तारा अपने कोर में हाइड्रोजन ईंधन को खत्म कर देगा। जब ऐसा होता है तो बाहरी दबाव कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। तारे का कोर सिकुड़ने लगता है और गर्म होने लगता है, जबकि इसकी बाहरी परतें फैलती हैं और ठंडी होती हैं, जिससे तारा एक लाल विशालकाय में बदल जाता है। तारे का कोर सिकुड़ने लगता है और गर्म होने लगता है, जबकि इसकी बाहरी परतें फैलती हैं और ठंडी होती हैं, जिससे तारा एक लाल विशालकाय में बदल जाता है। यह लाल विशालकाय अवस्था तारे के जीवन का अंतिम चरण है, जहां यह धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को खो देता है और अंततः एक सफेद बौने में बदल जाता है। लाल विशालकाय बनने के बाद एक तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब एक तारा अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचता है, तो यह अपने ईंधन को समाप्त कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अंततः अपनी बाहरी परतों को छोड़ देंगे, जिससे एक सुंदर और रंगीन ग्रह निहारिका का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और तारे के जीवन के अंतिम चरणों को दर्शाती है, जिससे एक घना, पृथ्वी के आकार का कोर बचेगा, जिसे सफेद बौना कहा जाता है। यह सफेद बौना धीरे धीरे ठंडा होता है और अंततः एक काले बौने में बदल जाता है, जो ब्रह्मांड में एक निष्क्रिय अवशेष के रूप में रहता है। लेकिन बड़े तारों के लिए कहानी एक धमाके के साथ समाप्त होती है, एक सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। जैसे ही एक विशाल तारे का कोर ढह जाता है, यह अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कोर में तापमान और दबाव इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि यह एक विशाल विस्फोट को जन्म देता है। यह परमाणु प्रतिक्रियाओं की एक भगोड़ा श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे लोहे से भारी तत्व उत्पन्न होते हैं। ये भारी तत्व तारे के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे तारा एक अरब सूर्य की चमक के साथ फट जाता है। यह चमक इतनी तीव्र होती है कि इसे दूरबीनों के माध्यम से पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। यह विस्फोट, एक सुपरनोवा, ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है। यह न केवल तारे को नष्ट कर देता है, बल्कि आसपास के अंतरिक्ष को भी प्रभावित करता है। यह तारे की बाहरी परतों को अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में उड़ा देता है।
जिससे एक विशाल शॉक वेव उत्पन्न होती है जो प्रकाश वर्ष दूर तक फैल सकती है। आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम को भारी तत्वों से भर देता है। ये तत्व नए तारों और ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व एक मरते हुए तारे के दिल में बने अंततः ग्रहों, चंद्रमाओं और यहां तक कि जीवन के निर्माण खंड बन जाएंगे। इस प्रकार एक सुपरनोवा न केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि नए जीवन और संरचनाओं के निर्माण का भी स्रोत है। जबकि एक सुपरनोवा एक विशाल तारे के जीवन के अंत का प्रतीक है, यह एक विस्फोटक घटना है जो ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश की एक अविश्वसनीय मात्रा को छोड़ती है। यह कुछ नए के जन्म का भी संकेत देता है। एक न्यूट्रॉन तारा, यह प्रक्रिया एक तारे के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ब्रह्मांड में तत्वों के पुनर्वितरण में योगदान करती है। यह अविश्वसनीय रूप से घना पिंड तारे का बचा हुआ कोर है जो सुपरनोवा विस्फोट के अत्यधिक दबाव से लगभग अकल्पनीय डिग्री तक संकुचित होता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना अधिक होता है कि एक चम्मच भर सामग्री का वजन पृथ्वी पर लाखों टन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाली वस्तु, जो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से विशाल है, को लंदन या न्यूयॉर्क जैसे शहर के आकार में निचोड़ दिया जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी समझ से परे है। यही एक न्यूट्रॉन तारे का घनत्व है। यह घनत्व इतना अधिक होता है कि यह अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को विकृत कर सकता है। इस चरम वातावरण में भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं, एक ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं जो जितनी आकर्षक है उतनी ही रहस्यमय भी है। न्यूट्रॉन तारे हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व समझ पाना लगभग असंभव है। न्यूट्रॉन स्टार सामग्री का एक चम्मच अरबों टन वजन का होगा, लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर। यह अविश्वसनीय घनत्व इसलिए है क्योंकि परमाणु स्वयं कुचल गए हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन में मजबूर किया गया है जिससे न्यूट्रॉन बनते हैं। यह प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना एक गोला छोड़ देती है जो यथासंभव कसकर एक साथ पैक किया जाता है। परिणाम एक ऐसी वस्तु है जो अनिवार्य रूप से एक विशाल परमाणु नाभिक है जो गुरुत्वाकर्षण के अपार बल द्वारा एक साथ रखी जाती है। भाग 5, एक चम्मच भर तारा, एक न्यूट्रॉन स्टार का वजन। न्यूट्रॉन तारे के मनमोहक घनत्व को सही मायने में समझने के लिए इस पर विचार करें। यदि आप किसी तरह न्यूट्रॉन तारे की सामग्री का एक चम्मच भरकर पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं तो इसका वजन अरबों टन होगा। यह माउंट एवरेस्ट से भी भारी है। सभी एक चीनी क्यूब से छोटी मात्रा में केंद्रित हैं। यह अपार भार गुरुत्वाकर्षण की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है जो पदार्थ को इतनी अधिक मात्रा में संकुचित कर सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को धता बताते हैं। भाग 6, कॉस्मोस के स्पिन डॉक्टर्स, न्यूट्रॉन सितारों का तेजी से घूमना। न्यूट्रॉन तारे न केवल अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूमते भी हैं। एक कथई फिगर स्केटर की कल्पना करें जो अपनी बाहों को अपने शरीर के पास खींच रहा हो। वे तेजी से घूमते हैं, है ना? यह काम पर कोणीय गति का संरक्षण है। अब एक सुपरनोवा के दौरान अपने आप में ढहते हुए तारे की तस्वीर लें। यह ऐसा है जैसे फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर। परिणाम एक न्यूट्रॉन तारा है जो प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूम सकता है। भाग 7, अंधेरे में प्रकाश स्तंभ, पल्सर और न्यूट्रॉन सितारों की खोज। यह तेजी से घूमना न्यूट्रॉन तारे के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर एक प्रकाश स्तंभ प्रभाव पैदा करता है। जैसे ही न्यूट्रॉन तारा घूमता है, विकिरण की किरणें अंतरिक्ष में बह जाती हैं, जैसे प्रकाश स्तंभ से किरणें। यदि पृथ्वी इन किरणों के मार्ग में होती है तो हम उन्हें रेडियो तरंगों के स्पंदनों के रूप में पहचानते हैं। इन स्पंदित न्यूट्रॉन सितारों को पल्सर कहा जाता है और 1960 के दशक में उनकी खोज ने न्यूट्रॉन सितारों के अस्तित्व के लिए पहला अवलोकन संबंधी प्रमाण प्रदान किया। भाग 8, ब्रह्मांडीय वास्तुकार, न्यूट्रॉन तारे और जीवन के तत्व। न्यूट्रॉन तारे केवल आकर्षक वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, वे भारी तत्व जो विशाल तारों के कोर में जाली थे और सुपरनोवा के दौरान अंतरिक्ष में विस्फोटित हुए थे। न्यूट्रॉन तारे उनमें से कुछ को बनाने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो घटना विनाशकारी होती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और भारी तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम सहित ये तत्व इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करते हैं।
अंततः नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रमाण। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड की अपार शक्ति का प्रमाण हैं। विशाल तारों की मृत्यु से उत्पन्न ये अविश्वसनीय रूप से घने और तेजी से घूमने वाली वस्तुएं ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मोहित और चुनौती देती रहती है। जैसे जैसे हम इन गूढ़ वस्तुओं का अध्ययन जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड के जीवन चक्र, तत्वों की उत्पत्ति और हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में अधिक रहस्यों को उजागर करते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन का स्थान है, जहां मृत्यु और विनाश अक्सर नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं।